पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे के आने के बाद से ही हिंसा का दौर जारी है। पिछले 3 दिनों में करीब 10 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। इस बीच हिंसा के डर से पलायन की खबरें सामने आने लगी हैं। बताया जा रहा है कि बंगाल में हिंसा की वजह से सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ बंगाल से असम की ओर पलायन कर रहे हैं। असम सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिश्व शर्मा ने दावा किया है कि बंगाल में हिंसा के कारण करीब 300-400 कार्यकर्ता अपने परिवार समेत असम की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि असम सरकार ने बंगाल से पलायन कर यहां आ रहे लोगों के लिए शेल्टर होम और खाने पीने की व्यवस्था की है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लोकतंत्र का घिनौना नाच है और उन्हें इसे बंद करना चाहिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बीच बंगाल का दौरा किया और वहां हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मुलाकात की। जेपी नड्डा ने बीजेपी के जीते हुए विधायकों को शपथ दिलाया कि वो बंगाल में हिंसा की राजनीति के खिलाफ काम करेंगे। जेपी नड्डा ने यह भी दावा किया है कि यह दौर, यह हिंसा बंटवारे के वक्त हो रहे पलायन की याद दिला रहा है। इन घटनाओं को देखकर पार्टीशन के दिन याद आ रहे हैं। दिस मेक्स मी रिमेंबर द पार्टीशन डेज। और मुझे वह भी याद है 16th of August 1946 when it was a direct action day, जब डिक्लेयर किया था उस समय। और मैं ये कहता हूं कि 16 अगस्त 1946 जब मैं याद करता हूं, डायरेक्ट एक्शन डे की बात करता हूं, तो मैं उसी के साथ साथ आज जो 2 तारीख की दोपहर के बाद घटनाएं घटी हैं, दैट ऑल्सो इज लाइक ए खेला होबे डे। वह भी खेला होगा। इसकी तारीख और नंदीग्राम में जो ममता जी ने कहा था और जो आपने अभी इस स्क्रीन पर भी देखा है, वो खेला होबे डे वह 2 मई बन गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, जिस तरीके से ब्रूटल किलिंग्स हुई हैं और जिस तरीके से ममता जी पूरे 36 घंटे 36 आवर्स एक्टिंग केयर टेकिंग चीफ मिनिस्टर चुप रहे, यह बताता है उनकी इन्वॉल्वमेंट का। ममता जी साइलेंस स्पीक्स अबाउट हर इन्वॉल्वमेंट एंड शी स्टार्ट्स हर 3rd टर्म विथ हर ब्लड ऑन हर हैंड्स। वह अपनी 3री टर्म की शुरुआत उनके हाथ में लगे हुए सने हुए खून के साथ प्रारंभ होती है। ये मेरा चार्ज है। अगर हम इंसिडेंट्स को देखें, आई हैव बीन टू द प्लेसेस, अगर हम इंसिडेंट्स को देखें तो हमारे ध्यान में आता है कि द टीएमसी वर्कर्स हैव टारगेटेड द बीजेपी ग्रास रूट लेवल वर्कर्स। ग्राउंड में काम करने वाले वर्कर्स को अटैक किया गया है। और दूसरा जो फीचर हमको ध्यान में आता है कि उनके परिवारों को अटैक किया गया, उनके परिवारों को अटैक किया गया।